यूपी बोर्ड एग्जाम में 6 क्वेश्चन एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, एमसीक्यूज। तो हमने ये अनसोल्ड पेपर लास्ट ईयर का 2023 का सेट बीयू, यहाँ के 6 क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज लिए हैं। इनको बहुत ही कम टाइम में हम आपको बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन रीजन बताते हुए कि किसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। मोबाइल से जो सिग्नल निकलेंगे वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो प्रकाश की चाल से चलती हैं। तो ये उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश द्वारा। कोई आवेश जब त्वरित गति से चलेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। प्लांक नियतांक की विमा समान होती है। हम जानते हैं प्लांक नियतांक का जो मात्रक है वो होता है जूल इंटू सेकेंड, या इसकी विमा में निकाल लूं। प्लांक नियतांक होता है, यहां निकाल दूं, H इक्वल टू ऊर्जा अपॉन आवृत्ति, ये होगा। ऊर्जा एनर्जी की होती है m l स्क्वायर t माइनस 2, फ्रिक्वेंसी की होगी t माइनस 1। t माइनस 1 से ये कटेगा तो -1 बचेगा। तो प्लांक नियतांक की विमा आ गई m l स्क्वायर t माइनस 1। प्लांक नियतांक की विमा मैंने निकाली तो ये आती है। अब ये देखेंगे किसके बराबर है। अगर बल की समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा m l t माइनस 2 और समय की होगी t, तो m l t माइनस 1। यहाँ आ रहा है l स्क्वायर, यहाँ l स्क्वायर नहीं बन रहा है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बल की लगाऊं m l t माइनस 2, डिस्टेंस की l, यहाँ l इंटू l स्क्वायर तो हो गया लेकिन t की पावर -2 है, जबकि प्लांक नियतांक में -1 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन में अगर देखें m l t माइनस 2 चाल की होती है l t माइनस 1, तो यहाँ t की पावर -3 हो जाएगी और यहाँ आ रही है -1, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन नहीं हुए तो लास्ट का ऑप्शन होगा। कैसे होगा देखेंगे, बल की लगाएंगे m l t माइनस 2, डिस्टेंस की l और समय की t, तो l इंटू l कितना हो जाएगा, l स्क्वायर, उससे पहले m, t की पावर -2 और यहाँ t की पावर 1, तो हो जाएगी -1। -2 में 1 प्लस करेंगे तो -1 आएगा। तो जो लास्ट ऑप्शन है इसकी विमा प्लांक नियतांक की विमा के बराबर होगी। तो इसमें हमारा ये 4th ऑप्शन ठीक है। इसमें लिखा है कि 2 सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल बराबर हैं, आंतरिक प्रतिरोध बराबर हैं, उन दोनों को समांतर क्रम में लगाया गया है इस प्रकार से। ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2 E1 E2। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ठीक होगा। हमें क्या करना है, जब ये सेल समांतर में लगे हैं तो इनके रेजिस्टेंस का जो टोटल मान आएगा वो आएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब ये 1 में जुड़ रहे हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस R आएगा वो R1 और R2 दोनों से ही छोटा होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 से भी छोटी होगी, R2 से भी छोटी होगी, क्योंकि अपॉन में करके जोड़ रहे हैं। तो वो ऑप्शन देखना है जिसमें स्मॉल r की वैल्यू
R1 से छोटी हो। इसमें तो माइनस करके दिखाई है, प्लस करके दिखाई है, इसमें R बड़ा है, इसमें R1 से छोटा है, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। समांतर क्रम में रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है, अर्थात स्मॉल r की वैल्यू कम मिलती है, कम मिलेगी तो छोटी होगी, तो ये ऑप्शन ठीक है। इसके बाद फोर्थ घ, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें जब एल्युमिनियम या आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तब जाकर उनसे हम डायोड, ट्रांजिस्टर या एलईडी बनाते हैं। तो पूछा है कि शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग करने पर पदार्थ की चालकता शून्य हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाती है या वही रहती है। हमें पता है कि अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, तो ये ऑप्शन ठीक है। पांचवा खंड, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम। विद्युत क्षेत्र का आयाम लिखते हैं E0 से, ये 5 दिया है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम लिखेंगे B0, ये पूछा है। लेसन नंबर 8 जो NCERT में है, वहां का सवाल है B0 और E0 में रिलेशन होता है, B0 और E0 में ये रिलेशन है। हल करेंगे, E0 की वैल्यू 5, C प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, 3 से 5 को भाग करेंगे तो आएगा 3 एकम 3 पॉइंट, 3 छक 18, 6 10⁸, 8 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -8 टेस्ला। तो देखेंगे ये ऑप्शन कौन सा है, तो इसका मैच अगर करते हैं हम तो पावर -8 आ रही है, इनमें किसी में नहीं है, यहाँ है। और दूसरी बात, यहाँ आया 1.66, यहाँ आया 67, इसलिए आया है कि इसके आगे और डिवाइड करेंगे फिर 6 आएगा, तो लास्ट का डिजिट 6 हटाकर यहाँ एक बढ़ा दिया गया है, तो यही ऑप्शन ठीक है। लास्ट, सही तथ्य को चिन्हित करो, सही बात बताओ किसमें है। तो इन्हें टिक लगाने से पहले मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अधिक रखा जाता है, एमीटर का रेजिस्टेंस कम रखा जाता है, वो इसमें देखते हैं, ये बातें सही है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, हम कह रहे हैं अधिक रखा जाता है, तो ये रॉन्ग है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, ये सही बात है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये हमने करके बताए।